हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आज मतलब कि चैप्टर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, गति और वेग। अगर दोस्तों इसमें आपको समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपको स्लाइड पे देखिएगा। इसमें आइए दोस्तों, देखिए स्लाइड, इसको समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे दूरी क्या होती है। दूरी क्या होती है दोस्तों? जो न्यूनतम दूरी, मतलब कि दूरी तो कुछ भी हो सकती है। कह रहा है विस्थापन क्या होता है? जो न्यूनतम दूरी तय की जाए वही दूरी होती है। कह रहा है न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं दोस्तों। जो न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। अब चलिए दूरी की, कह रहे दूरी क्या होता है? किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। अब कह रहे हैं दूरी क्या है दोस्तों? ये एक अदिश राशि होती है। कैसी? ये अदिश राशि। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर होता है। जब कोई दूरी होती है उसको नापते हैं तो हमेशा क्या होता है? मीटर होती है। अब मैं कह दूं यहाँ पे तो बताइए ये सब क्या है? दूरी ही तो है, कुछ भी कह सकता हूँ। अब आइए विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? कि न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। अब मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ, ये जैसे ये दोस्तों ये क्या दूरी है? ये पहले मैं ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये ऐसे गया। तो अब विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या दोस्तों? सीधा जाया जाता है। न्यूनतम दूरी मतलब कम समय में तय की गई दूरी। कम समय में तय की गई दूरी हमारा क्या होता है? विस्थापन होता है दोस्तों। बस है, और कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं तो मेरा क्या वो दूरी है। बस है, कह रहे इसका मतलब यहाँ पे विस्थापन क्या है? न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब कम समय में तय की गई दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। ये एक क्या है? यहाँ पे सदिश राशि है। इसका मात्रा भी मीटर होता है, दूरी का मात्रा भी मीटर, क्योंकि दोनों को ही नापते हैं। अब चलिए दूरी बटे क्या विस्थापन, ये एक से क्या होगा? बड़ा होगा, ये बराबर होगा। जो विस्थापन हो या दूरी हो, ये एक से बड़ा हो या बराबर होगा। अब कह रहा है दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात बताइए। दोस्तों दूरी क्या होती है और विस्थापन? दूरी क्या होती है? ये देखो जैसे 3, 4, इसको देखिए दूरी पहले निकाल रहा हूँ। दूरी तो कौन कौन से? पहले 3 मीटर चला, फिर क्या गया? 4 मीटर गया, 4 मीटर गया, फिर इसके बाद 3 मीटर गया, फिर इसके बाद क्या किया? यहाँ पे 4 मीटर गया। ये पहले 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4। बस है, अब इसको जोड़ लीजिए। 4 3 7 और 4 3 7, टोटल के यहाँ पे 14 मीटर हुआ। बस है, अब क्या रहा है? विस्थापन। तो विस्थापन क्या कितने गया यहाँ पे? विस्थापन तो विस्थापन ये 5 मीटर ये गया, 5 मीटर ये गया, टोटली विस्थापन ये। तो 5 5 कितना हो गया? पे 10 मीटर हो गया। अब कह रहे हैं विस्थापन मतलब यहाँ पे दूरी, पहले दूरी आ रहा है फिर विस्थापन आ रहा है। तो दूरी और विस्थापन, दूरी अनुपात विस्थापन, विस्थापन तो इसका अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ कितना है? 14 अनुपात यहाँ पे 10। अब दोस्तों इसको काट दीजिए, तो यहाँ कितना है? 7:5। ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। बस ऐसे निकाला जाता है। फिर समझिए दूरी क्या होती है? कहीं से भी जा सकते हो, हमारी दूरी होगी। बस विस्थापन क्या होता है? उसी दूरी को कम समय में तय की गई दूरी। अब मान लीजिए जैसे हमारा ये बोर्ड है, तो पहले क्या किया? दूरी तो पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। बस और हमें क्या कर? विस्थापन क्या होता है? सीधे यहाँ से वहाँ तक के हम जा सकते हैं। ये क्या होता है? हमारा विस्थापन होती है। मतलब कि कम समय में तय की गई दूरी हमारा विस्थापन होता है। बस नहीं, आगे चलिए। अब कह रहे हैं दूरी, मतलब कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है? कैसे हम पहचानेंगे? देखिएगा, देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है? पहचानिए। कह रहे दूरी केवल परिणाम को व्यक्त करता है। किसको? परिणाम को व्यक्त करता है। फिर दूसरे कह रहा है यहाँ जो विस्थापन कह रहा है, विस्थापन परिणाम तथा दिशा दोनों के ही व्यक्त करता है। बात सही, इसमें दिशा नहीं होती है, इसमें दिशा और परिणाम दोनों ही होता है। अब कह रहे हैं दूरी सदैव इसमें धनात्मक होती है। इसमें कह रहा है यहाँ पे विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। बस है, ये एक अदिश राशि होती है दोस्तों, और ये क्या होती है? सदिश राशि होती है। बस यही। अब आइए कह रहा है यहाँ पे चाल, कह रहा है
एकांक समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। मतलब कि एक समय निश्चित हो कि अगर मैं कह दूँ यहाँ पे 5 सेकंड में इतनी दूरी क्या मुझे कवर करना है, बात सही। या मैं कह दूँ 1 घंटे में इतनी चाल मुझे इतनी दूरी कवर करना है। जो 1 घंटे का एक निश्चित समय होता है वही मेरी क्या होती चाल होती है, बस में। अब कह रहे हैं यहाँ पे चाल का मात्रा, यहाँ पे चाल फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, बस है। अब इसका मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। इसकी राशि क्या होती है दोस्तों, ये एक अदिश राशि होती है। ये क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, बस है। अब मैं कह दूं, अगर मैं यहाँ से कह दूं ये चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। अब मैं कह दूं इसको क्या है, दूरी निकालो, तो दूरी कैसे निकालोगे दोस्तों, तो यहाँ पे कैसे हमें दूरी बराबर क्या, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चाल इंटू समय होता है, यहाँ पे चाल इंटू समय, ये आ गया। अगर मैं कह दूं यहाँ पे दोस्तों समय निकालो, तो समय कैसे निकालोगे, तो पहले समय अगर निकालना है तो क्या करोगे, यहाँ पे समय को इधर ले आइए, चाल को नीचे ले आइएगा, तो यहाँ क्या होगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा दोस्तों। ऐसे तीनों फार्मूले हम निकाल सकते हैं। देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे, आराम से देखिएगा। स्लाइड पे आपको क्वेश्चन दिखेगा दोस्तों। ये सवाल है, सवाल समझिए, आपको स्क्रीन मिलेगा। कर अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ में 2 से 1/2 चक्कर लगाती है तो गाय द्वारा तय की गई कुल दूरी और विस्थापन क्या होगा। दोस्तों अब समझिएगा, यहाँ पे मान लीजिए एक ये वृत्त है। अब गाय इसमें क्या हो, दौड़ रही है। जब दौड़ रही है, अब यहाँ पे कितना वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है वो दोस्तों यहाँ पे कितने 7 सेंटीमीटर है। कितनी 7 मतलब कितना 7 मीटर है, बस है 7 मीटर का है, मतलब यहाँ पे त्रिज्या जिसे के रेडियस। अब दोस्तों हमें विस्थापन क्या होता है, विस्थापन सबसे पहले कम समय में तय की गई दूरी। अब विस्थापन हमें निकालिएगा, यहाँ पे पहले विस्थापन कितनी दोस्तों, यहाँ पे 7 और 7 इधर, टोटल यहाँ पे 7 मीटर प्लस 7 मीटर, तो टोटल कितना पे आए हैं, यहाँ पे 14 मीटर आ गए। तो ये मेरा हमारा विस्थापन निकल गया। अब दोस्तों दूरी क्या निकालना है, तो दूरी क्या हमें निकालना पड़ेगा, दूरी तो ये ऐसे घूम के जाएगा ना, ये पूरी दूरी जाएगी, ये क्या हमारी पूरी दूरी जाएगी कि नहीं जाएगा, ये बस ये दूरी है। तो दूरी के निकालने के लिए क्या करेंगे हम दोस्तों, ये क्या पर इसके दूरी, तो इसकी परिधि निकाल लो। परिधि क्या होती है, दूरी वृत्त की दोस्तों 2πr। और यहाँ पे रेडियस जो r है, तो r कितना दिया यहाँ पे दोस्तों 7, बस है 7। तो सॉल्व करिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 इंटू पाई मान 22/7, यहाँ रेडियस कितना दिया 7। और कितना चक्कर लगाती दोस्तों, यहाँ पे इसका हिसाब से 2 सही 1/2 कितने, यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, कह रहे 2 सही 1/2, ये क्या होती है, n होता है, बस ये टोटल इंटू यहाँ पे n भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 बटे कितना यहाँ पे 2 आया, तो इसको क्या करोगे यहाँ पे 5/2, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 22 पंच कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 110 मीटर हो जाएगा। आपका दोस्तों ये आंसर आ गया। बस नहीं, ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता आसानी से। अगर मैं केवल यहाँ पे केवल दूरी पूछ लेता, जो वृत्त की दूरी होती है, तो ये है हमारा। अगर विस्थापन पूछ लेता तो डायरेक्ट कह देता, यहाँ पे जो व्यास होता है इसका वही विस्थापन होता है हमारा। जो व्यास होता है दोस्तों वही हमारा विस्थापन होता है, मतलब कम समय में तय की गई दूरी वही विस्थापन होता है हमारा। तो विस्थापन हमारा इतनी तो ये, तो इसको इधर ले आइए, तो कितना हो गया, 7 ये टोटल कितना, फिर 14 मीटर हो जाएगा, तो वही मीटर दिया। बस ही आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है। मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, अब कोई वस्तु है, इसको क्या करेंगे, ऊपर फेंका गया हमने, 5 मीटर तक के हमने क्या किया, ऊपर फेंका गया हमने, बस है 5 मीटर ऊपर फेंका गया। फिर आगे कह रहा है पे फेंका जाता है और पुनः पूर्व अवस्था में आ जाती है, मतलब तुरंत वो क्या करती है, फिर 5 मीटर तुरंत आ जाती है, कितना 5 मीटर तुरंत आती है। दोस्तों अगर 5 गए 5 आया, दूरी कितनी हुई, दूरी हमारी क्या होती है, यहाँ पे 10 मीटर हो जाएगी। क्या है यहाँ पे दूरी, कितना 5 मीटर गया, 5 मीटर आया, तो टोटल कितना पे 5 मीटर प्लस 5 मीटर, टोटल कितना पे आया 10 मीटर आ गया हमारे दोस्तों यहाँ पे।
ये कितना हुआ है, दूरी हुआ है। अब कह रहे विस्थापन, विस्थापन तो बिल्कुल जीरो है, विस्थापन तो कुछ चला ही नहीं, तो क्या विस्थापन कितना हुआ यहाँ पे, विस्थापन दोस्तों यहाँ तो जीरो है, विस्थापन कुछ नहीं हुआ, बस विस्थापन क्या है, जीरो। क्लियर। अब कह रहे हैं यहाँ पे दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछे गए, क्या दूरी और विस्थापन का अनुपात, तो आप दूरी बटे क्या करोगे यहाँ पे विस्थापन, तो क्या करें, दूरी कितना है दोस्तों 10 और बटे यहाँ कितना 0। और जब कभी भी 10/0 होता है तो उसका मतलब ये होता है क्या, इनफिनाइट होता है दोस्तों। तो क्या होता है यहाँ पे, इनफिनाइट होता है, ये समझ लीजिएगा। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चंस। आइए दोस्तों स्लाइड पे, इसमें वेग के बारे में समझते हैं। वेग क्या होता है दोस्तों, कह रहे एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। बस कह रहे एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग, अब कह रहे वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। ये वेग जो प्रारंभिक वेग होता है वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे u होता है, और जो अंतिम वेग क्या होता है वो हमारा v होता है। अब आइए इसके जरा अंतर देख लीजिए। यहाँ पे क्या, यहाँ पे चाल और हमारा यहाँ पे वेग में अंतर क्या होता है दोस्तों। देखिए स्लाइड पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, कह रहे चाल और वेग में अंतर क्या होता है। कह रहे चाल में केवल दोस्तों यहाँ पे परिणाम होता है और दिशा नहीं। बस चाल में केवल क्या होता है, परिणाम होता है, दिशा नहीं। ये एक अदिश राशि होती है। इसी प्रकार वेग में कहता है, वेग में परिणाम के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होती है। ये क्या सदिश राशि होती है। दूसरे कह रहा पे, दूसरी पॉइंट कह रहा है, किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिणाम के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। इसमें कह रहा है किसी वस्तु के वेग का परिणाम उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकती है दोस्तों। उसमें अधिक हो सकती है, इसमें अधिक नहीं हो सकती है। दूसरा तीसरा पॉइंट कह रहा है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को कह रहा है उस वस्तु की चाल कहते हैं। इसमें वेग में क्या कह रहा है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को उस वस्तु का क्या कहते हैं दोस्तों, वेग कहते हैं। बस में ये चाल और क्या यहाँ पे वेग में अंतर होता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब आइए क्या त्वरण के बारे में समझते हैं। कह रहे त्वरण क्या होता है, कह रहे वेग में परिवर्तन की दर को दोस्तों क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका SI मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। इसकी बीमा क्या होती है, कह रहे m⁻0 L दोस्तों t होती है। बस त्वरण वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। इसका फार्मूला होता है यहाँ पे a बराबर माइनस का v - u/t होता है। कह रहा है, अब कह रहा है प्रारंभिक वेग क्या होता है, अंतिम वेग क्या होता है, समय क्या होता है। प्रारंभिक वेग क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे u होता है। अंतिम वेग क्या होता है, यहाँ पे v होता है। समय क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे t होता है। इसका अगर परिणाम तुरंत पूछा जाएगा तो a बराबर होता है माइनस का v - u/t होता है। अगर मंदन जब हो रहा होगा तब a बराबर क्या होता है, माइनस का यहाँ पे v - u/t होगा। समय मतलब सेम। अब कह रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, तो क्या मतलब वर्टिकल क्या होता है यहाँ पे, जब कोई वस्तु होगी, जब वो क्या होगी, जब मतलब कि वहाँ पे ऊपर के जाएगी तो v का मान हमेशा क्या होगा दोस्तों, 0। और जब वो क्या पे नीचे हो रहेगा तो नीचे कुछ मान तो रहेगा है। बस नीचे क्या होगा, यहाँ पे जब नीचे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ रहेगा, कुछ मतलब मान 0। जब नीचे से कोई वस्तु जाएगी तो हमेशा क्या v के मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा, और सॉरी अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। अब प्रारंभिक वेग कुछ तो रहेगी। अब जब से मतलब कोई चीज़ वस्तु क्या होगा, नीचे आ रही है बस तो क्या होगा, प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगी, और अंतिम वेग क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे कुछ जो मतलब कुछ मान रहेगा अंतिम। अब मान लीजिए कोई चीज़ है, बस अब ये क्या है, ऊपर फेंकी जा रही है तो नीचे तो कुछ वजह रहेगा जो ऊपर मतलब बिल्कुल शून्य हो जाएगा। बस इसी प्रकार के यहाँ पे जो कुछ मतलब यहाँ पे जो ऊपर से नीचे कोई चीज वस्तु आ रही है तो वहाँ पे v का मान हमेशा क्या होगा दोस्तों, क्या होगा यहाँ पे 0। बस अब नीचे से कोई चीज़ फेंक रहे हैं ऊपर का, बस तो ऊपर क्या होगा 0 और नीचे क्या कुछ मान रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है कि जब कोई चीज़ ऊपर से गिराई जाती है, जब कोई चीज़ ऊपर से गिराई जाती है, जैसे मान लीजिए कोई गिराई गई तो बात सही,
जब ये कोई वस्तु गिराई जाती है तो क्या ऊपर तो बिल्कुल जीरो होगा, और जब नीचे के आ जाएगी तो उसका वजन क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए कुछ मान हो जाएगा v का। v क्या होता है, अंतिम वेग होता है, u क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है। दोस्तों बात समझेगी नहीं आई? चलिए आगे देखिएगा। अगली स्लाइड देखिए। आइए दोस्तों देखिए स्लाइड पे, कह रहा है गति के समीकरण, कह रहा है u को किससे प्रदर्शित किया जाता है, या प्रारंभिक वेग को। बस s क्या होता है दोस्तों, विस्थापन होता है, v क्या होता है दोस्तों, अंतिम वेग होता है, a क्या होता है हमारा त्वरण होता है, t क्या होता है दोस्तों, समय होता है, g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, और g का मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या आप कह सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब आइए यहाँ पे कह रहे जो गति होता है, यहाँ पे 36 गति होती है और यहाँ पे उदग्र होती है, दो होते हैं। कौन से यहाँ पे, ये 36 होती है, ये क्या से हमारे यहाँ पे उदग्र होते हैं। अब कह रहे यहाँ पे v बराबर होता है यहाँ पे u प्लस AT होता है दोस्तों। यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ पे s बराबर है यहाँ पे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तीसरा क्या होता है यहाँ पे v स्क्वायर बराबर होता है यहाँ पे u स्क्वायर प्लस 2as होता है। चौथा क्या होता है यहाँ पे s a बराबर यहाँ पे u प्लस a/2 यहाँ ब्रैकेट में 2n-1 होता है। अब दोस्तों अगर पूछा यहाँ पे इसकी मतलब कि क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे वेग और समय, ये किस में होता है दोस्तों, वेग और यहाँ पे समय को दर्शाता है, यहाँ पे समय को। बस यही इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, ये एस कह सकते हो, यहाँ पे क्या कह सकते हो, विस्थापन या स्थिति। क्या है यहाँ पे, विस्थापन और लास्ट में क्या है दोस्तों, समय। तो समय क्या होता है, टी। पहले देखो, पहला वर्ड उठाइए और लास्ट वाला उठाइए, एस से विस्थापन और टी से समय, इन दोनों का डिफरेंस। बस सेम इसी प्रकार यहाँ पे क्या है दोस्तों, वी मतलब वेग, और यहाँ पे क्या है एस मतलब यहाँ पे विस्थापन। बस वेग और विस्थापन, क्लियर। अब आइए उदग्र में क्या होता है, जब कोई वस्तु नीचे से क्या हो, नीचे से जब ऊपर जाती हो, जब कोई वस्तु नीचे से जब ऊपर जाती है तो हमेशा मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, मतलब नेगेटिव। यहाँ पे a का मान क्या होता है, जो यहाँ पे -1, एक मिनट कह रहा है, a का मान क्या होगा, हमेशा -1 होगा। फिर v का मान क्या होगा, यहाँ पे u माइनस GT हो गए दोस्तों। s बराबर क्या होता है, VT माइनस 1/2 GT स्क्वायर, यहाँ पे v स्क्वायर बराबर है यहाँ पे u स्क्वायर माइनस 2GS होता है। तीसरा बराबर यहाँ पे चौथा है SA बराबर यहाँ पे u माइनस G/2 ब्रैकेट में 2n-1 हो गई फार्मूले। अब अगर जब कभी कोई वस्तु ऊपर से नीचे जाती है तो हमेशा क्या पॉजिटिव हो जाती है। तो क्या यहाँ पे a बराबर क्या, यहाँ पे प्लस का g होगा, बस से v बराबर यहाँ पे सारी मतलब इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्लस वाली हो जाए u प्लस GT, s बराबर पे u VT प्लस हाफ यहाँ पे हाफ GT स्क्वायर। यहाँ पे तीसरा क्या यहाँ पे v स्क्वायर बराबर पे v स्क्वायर प्लस 2GS हो जाता है। और चौथा यहाँ पे SA बराबर यहाँ पे u प्लस G/2 यहाँ पे 2n-1 हो जाएगा। इस प्रकार के दोस्तों फार्मूले हैं, इनको इनके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। मैं इसके क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहले आइए इसके थ्योरिकल क्वेश्चन है जो मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, मतलब 50 के ऊपर क्वेश्चन हैं। तो हम चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जितना हो सकेगा, नहीं नेक्स्ट पार्ट में जरूर आएगी पूरी, मतलब नेक्स्ट पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। आइए इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ पे सी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ कह रहे वेग का मान और दिशा दोनों क्या होते हैं, स्थित हो। बस है, कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे सी नंबर सही है दोस्तों। आगे नंबर क्वेश्चन देखिए, इस पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है। तो क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय, मतलब कि यहाँ पे एस बराबर पे डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस में
वहाँ से स्पीड बराबर क्या पे अपन, स्पीड बराबर पे डिस्टेंस अपॉन टाइम। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, बी बॉय। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहे तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे वे शून्य त्वरण हो। क्या हमें किसमें शून्य त्वरण होंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ पे डी डॉग सही है। अगला नंबर क्वेश्चन 5 नंबर, कह रहा है किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड क्या होगा दोस्तों, क्या रहा वेग समरूप होगा। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, पहला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहे मुक्त अवस्था में यहाँ पे गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही है, मतलब कि हमें वे कह रहे गिरने के समय का वर्ग, कह यहाँ पे गिरने के समय का वर्ग। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ पे सी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 किलोग्राम वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण, मतलब क्या पूछे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 40 किलोग्राम, मतलब यहाँ पे 40 किलोग्राम दिया तो एफ का मान दिया है यहाँ पे दोस्तों 40। बस से अब यहाँ पे त्वरण क्या निकालना, ए निकालना है। बस से अब 5 क्या दिया यहाँ पे 5 किलोग्राम, जो 5 किलोग्राम होता है दोस्तों वो क्या होता है, एम होता है। बस से कितना दिया यहाँ पे 5 किलोग्राम, तो मुझे मालूम है क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एम ए होता है। तो एफ का मतलब यहाँ पे कितना दिया 40 बराबर एम का मान कितना दिया 5 इंटू यहाँ पे ए। तो 5 से 5 कट दोगे, यहाँ पे 5 से इसको काट दो 40, मतलब कि ए बराबर कितना यहाँ पे आएगा 8 आया दोस्तों। तो यहाँ पे क्या 8 मीटर प्रति सेकेंड तुरंत आया समझ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बस सही, तो देखिए कौन सा ऑप्शन मतलब इसमें पहला नंबर सही है, ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 8 नंबर, 8 नंबर कह रहा है एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति का एक उदाहरण बताइएगा। कौन सा क्या है दोस्तों, जब एक बस भीड़ भाड़ में चलेगी, कभी रुकेगी कभी बढ़ेगी, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो उसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ पे असमान रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही दोस्तों, यहाँ पे ए नंबर सही है। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, करिए यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, पहला नंबर सही है। कह रहा है वस्तु नियत वेग से चल रही है। कौन सा ऑप्शन, पहले नंबर। आइए 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चंस, कह रहा है ग्राफ दिया गया है, कह रहा है वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा दोस्तों यहाँ पे सही है हमारा बी सी। कौन सा नंबर, बी बॉय। बात से हमने अभी बताया था। देखिए दोस्तों 11 नंबर, कह रहे गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध बताइएगा। जो दूसरा समीकरण होता है किसके बीच संबंध है, तो यहाँ पे विस्थापन, मतलब यहाँ पे विस्थापन तो होने से मतलब सॉरी यहाँ पे क्या स्थिति और समय। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी डॉग। 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहे निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। कौन सा यहाँ पे दोस्तों, वेग। कौन सा नंबर, वेग, मतलब यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन ठीक है 13 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो कौन सा यहाँ पे, वेग। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ पे पहला नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 14 नंबर, कह रहा है वेग में परिवर्तन बटे यहाँ पे लगने वाला समय क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या त्वरण होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे सी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर, कह रहा है एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे डी डॉग। कह रहा है कार का वेग निरंतर बदल रहा है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, डी डॉग। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर, कह रहा है जब कोई वस्तु एक समय गति से गति कर रही हो
तो इसका त्वरण क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे शून्य होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक 17 नंबर क्वेश्चन कराए, किसका उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो किसका मतलब है, दूरी और विस्थापन। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ पे सी नंबर सही है। अगला नंबर कह रहे 18 नंबर कह रहे वेग और समय का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, वेग और समय क्या होता है, यहाँ पे विस्थापन होता है। कौन सा ऑप्शन सही दोस्तों, यहाँ पे बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर कह रहा है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा दोस्तों। तो कितना होगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, शून्य होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, बी बॉय। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो दोस्तों जब वापस आएगी तो ऊपर जाएगी और फिर आएगी, तो विस्थापन तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 0 हो गया। तो कौन है, कह रहे वस्तु का वास्तविक विस्थापन क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा। मैंने एक पहले क्वेश्चन बताया था, जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तुरंत आती है, बस नहीं, इसका वेग तो क्या होगा, मतलब इसका जो दूरी होती है, दूरी तो क्या होगा 200 मीटर हो जाएगी भाई। 100 फेंकना 100 आना, 100 जाना 100 आना, तो कितना होगा पे 200 हो गए। जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, विस्थापन कोई नहीं है, बिल्कुल शून्य है। बस ही तो दोस्तों यहाँ पे हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे 20 क्वेश्चन हुए। अब जितने बचेंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में इसके और प्लस क्वेश्चन जो हैं मतलब कि प्रैक्टिस वाले सारे हम करवाएंगे कल पूरे कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आया हो तो दोस्तों इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।